नमस्कार, आदिराज ब्रह्मांड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग अपने जीवन से अनुचित ऊर्जाओं का बहिष्कार करें या क्या ऐसा करें कि हम लोग के जीवन में जो है अनुचित ऊर्जा का प्रवेश ना हो। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है ऊंची आवाज़ पे बातचीत करना या चीखना या चिल्लाना। आप लोगों को पता होगा कि भाई साधारण रूप से जो चीखना है या जो चिल्लाना है या जो ऊंची ध्वनि में ये जो वार्तालाप है ये उचित नहीं है। परंतु आज चलिए जानते हैं इसके कारण को भी कि क्यों ऐसा है कि यदि आप चीखते हो चिल्लाते हो तो ये केवल देखने में बुरा नहीं लगता, अभी तो ये आपके पूरे जीवन को जो है ना ये परिवर्तन कर देता है। और ये क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इसके ऊपर में आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ऊर्जा की दुनिया में इसका क्या महत्व है या ये किस प्रकार कार्य करती है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जो हैं वो आत्मा है और ये जो शरीर है ये शरीर हम लोगों का एक वस्त्र के समान है। तो एक आत्मा में जो शक्ति है वो शक्ति, आत्मा की जो शक्ति है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं बोल से, अपने वचन से। यानी आप जो कह रहे हैं, आपके मुख से ये जो ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है ये एक शक्ति है जिसे आप उत्पन्न कर रहे हैं। और यदि ये ऐसा है, यदि आप अपने ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हो यानी आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और शक्ति को कार्य में ला रहे हैं, तो यदि आपको ये स्पष्ट हो रहा है तो आपको ये भी स्पष्ट होगा कि यदि आप किसी चीज़ को कार्य में ला रहे हो मतलब वहाँ पे वो ऊर्जा जो है, ऊर्जा की खपत हो रही है। और ऐसी स्थिति में एक समय पश्चात में धीरे धीरे जो ऊर्जा की जो मात्रा है वो कम होने लगती है, यानी कमी होने लगती है। ठीक उसी प्रकार यदि आप ऊंची आवाज़ में बात करते हो, यदि आप अत्यधिक आप यदि बोल रहे हैं, यदि आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आत्मा की शक्ति जो है ना वो कम होने लगती है। कहने का भाव यह है कि आपकी जो शक्ति है वो कम होने लगती है। और यदि ऐसा हो तो फिर ऐसी स्थिति में भी फिर से अनुचित ऊर्जा के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपके जीवन में प्रवेश करें और आपको फिर वो दूषित कर दे अपने प्रभाव से, अपने दुष्प्रभाव से। क्योंकि यदि अनुचित जो ऊर्जा होती है ना उन्हें समझ में आता है, उन्हें दिखाई देता है, वो महसूस कर पाते हैं, उन्हें वो दिखता है कि ये व्यक्ति जो है ना ये तो कमज़ोर है। क्यों वो दिन भर इतने चीखते हैं चिल्लाते हैं। और जो अनुचित ऊर्जा जो होती है, आपकी जानकारी के लिए बताएं, इन्हें चीखना चिल्लाना पसंद है। तो यदि आप उनमें से हो जो बहुत चीखते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, परंतु मन से आप अच्छे हो, तो ऐसी स्थिति में आज आप ये भी समझ लो कि यदि आप उनमें से हैं जो बहुत चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, तो अनुचित ऊर्जा के लिए बहुत आसान है आपके ऊपर में हावी होना या आपके ऊर्जा के शरीर में वास करना। उनके लिए आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। हम लोग तो उपचार करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने उपचार किए हैं जहाँ पे इस प्रकार की जो समस्या है वो हम लोगों ने देखा है, इतने वर्षों से जो देखा है वो आज हम आप लोगों के साथ में बांट रहे हैं। तो आपको फिर क्या नहीं करना, आपको चीखना चिल्लाना नहीं है, क्योंकि अनुचित ऊर्जा को चीखना चिल्लाना पसंद है। चीखना चिल्लाना किसे पसंद नहीं है? जो अच्छी ऊर्जा होती है। जैसे बुरी ऊर्जा होती है वैसे अच्छी ऊर्जा होती है, जैसे बुरी शक्ति होती है वैसे अच्छी शक्ति होती है। जो अच्छी ऊर्जा होती है, अच्छी शक्ति होती है, उन्हें चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है। तो उन्हें क्या पसंद है? आप यदि मीठा बोल रहे हो, आप यदि मतलब धीरे आप यदि वार्तालाप कर रहे हैं, जितना आपको आवश्यक हो रहा है उतना वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी आपका मन कर रहा है आप अपने अनुसार आप वार्तालाप करो, असुविधा नहीं है। कहने का भाव यह है कि ये जो ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है ये एक शक्ति है। इसे आप वैसे उत्पन्न करें जैसे आपके आसपास में यदि कोई अच्छी ऊर्जा हो, जो शक्ति हो, तो उन्हें वो अच्छी लगे। और ये केवल उन्हें नहीं अपितु आपको भी अच्छी लगेगी। उदाहरण के तौर पे आप एक कार्य करें, आप एक ऐसा दिवस निकालें जहाँ पर आप सबसे क्रोधित होकर बात करो। क्रोध नहीं भी करो, चीख कर बात करो, चिल्ला के बात करो, ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करो। एक ऐसा दिवस निकालो, ठीक है। सारा दिवस आपका कैसा जाता है, दूसरे आप दिन आप स्वयं को देखो कि कल मैंने सारा दिन चीखा चिल्लाया तो मेरा दिन कैसा गया, रात में निद्रा कैसी गई और अभी हम क्या महसूस कर रहे हैं।
दूसरा दिवस आप ऐसा निकालो, मतलब, और वो जो दूसरा दिवस जो निकालोगे ना, वो पहला दिवस का आपने जो अभ्यास किया उससे आप कम से कम 3-4 दिन का गैप लेना। उसके बाद में दूसरा दिवस ऐसा निकालो जहाँ पर आप मीठा बोल रहे हो, जहाँ पर आप धीरे बोल रहे हो, जहाँ पर आपको जितना आवश्यक है उतना बोल रहे हो, बिल्कुल सरलता से आप अपना वार्तालाप कर रहे हैं। तो दूसरा दिवस ऐसा निकालना और सारे दिन अपने आप को वैसा रखना, और उसके बाद वाले दिन आप महसूस करना कि कल मैंने सारा दिन मीठा बोला, धीरे बोला, तो मुझे क्या महसूस हुआ। जितना आवश्यक है उतना ही मैंने जो है अपने शब्दों का प्रयोग किया, सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग किया, कुछ भी नहीं कहा। यदि आप कुछ भी कह सकते हो, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप कुछ भी कहोगे, है ना। इसका अर्थ तो यही हो गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपके अंदर वो क्षमता है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप सच में आप कुछ भी करोगे, नहीं। अच्छी होती है चीज़ें, बुरी होती है। उसी प्रकार अच्छे शब्द होते हैं, बुरे शब्द होते हैं। तो कुछ भी मत कहिए, जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना कहिए। तो आप फिर अपने आप को देखो, कल सारा दिन मैंने मीठे से, नम्रता से मैंने व्यवहार किया या बातचीत की या धीरे ध्वनि में, आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप खुद ही आप ये जो है परीक्षण करके आप अपने आप में आपको ये स्पष्ट होने लगेगा कि एक व्यक्ति को चीख के ऊंचा गले में बात क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपकी जब भीतर की जब शक्ति है ना, वो जब कम होने लगती है, ऐसा आप यदि करते रहो और रोज़ करते रहो तो कम होने लगती है। शक्ति कम होते 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 एक समय ऐसा आता है कि आपके आसपास में अनुचित ऊर्जाएं आ जाती हैं। फिर आप पहले कम चीखते थे, फिर आप ज़्यादा चीखोगे। पहले आप कम क्रोधित होते थे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, यदि आप इसको नहीं, इस पर कार्य ना करें, आपका क्रोध भी साथ में बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे हम लोग के पास में केसेस आए जहाँ पर जो लोग हैं, जो हम लोगों के जो क्लाइंट हैं, उन लोगों ने ये बताया कि गुरुजी पहले तो ये केवल चीखते थे, अब तो चीखने के साथ में सामान भी उठा के फेंकते हैं, कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं। तो फिर ये जो अनुचित जो चीज़ है ना, वो इस प्रकार बढ़ती रहती है। यदि आप इसको आप समझ ना पाओ, यदि आपको स्पष्टता ना हो, यदि आपके जीवन में ये कैसे कार्य कर रही है आपको यदि समझ में ना आए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। आपको ऐसी स्थिति में जितना आवश्यक है आप उतना वार्तालाप करें, सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें, धीमे बोले, मीठा बोलने का प्रयास करें। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके भीतर में जो शक्ति है वो बच रही है। शक्ति यदि बच रही है तो वो शक्ति जो है वो आपको सुरक्षित रखने में वो कार्य आएगी। और बाहर से जो अनुचित ऊर्जा है ना, फिर उनको भी आपकी ऊर्जा पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप ना चीख रहे हो, ना चिल्ला रहे हो, ना ही आप उत्तेजित हो रहे हो। मतलब बहुत लोग होते हैं ना, बहुत उत्तेजित होकर चीखते चिल्लाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। आप यदि ये सब नहीं करोगे तो अनुचित ऊर्जा, जो बुरी ऊर्जा जो चारों तरफ में जो घूम रही होती है साधारण रूप से, उनको आपको ऊर्जा पसंद नहीं आएगी। तो वो फिर कहेंगे ये इनकी ऊर्जा तो हम लोग के लिए नहीं है, चलो कहीं और चलते। और यदि वो चले गए, इसका अर्थ क्या है, वो दुख कष्ट पीड़ा जो वो देने वाले थे आपकी ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करके, वो चली गई। समझ रहे हो? स्पष्ट हो रहा है किस प्रकार आपके जीवन से दुख कष्ट पीड़ा को आप दूर कर सकते हैं। वो अनुचित ऊर्जा, वो जीव वो चली जाए तो आपके जीवन से दुख कष्ट पीड़ा समस्या बीमारियां, जो ये लोग तो बीमारियों को भी उत्पन्न करते हैं, तो बीमारियां भी जो है वो चली जाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार ये इतना आवश्यक है कि आप प्रयास करें जितना आपसे संभव हो सके, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मन करता है कि चलो आज खुलकर वार्तालाप करते हैं, दोष नहीं है, परंतु चीखे चिल्लाए नहीं, प्रयास करें। तो अभी के लिए इतना ही। आगे फिर और जानेंगे किस प्रकार हम लोग अपने जीवन को हम लोग अच्छा बना सकते हैं और अनुचित ऊर्जा को अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।